अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है। सो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है एंड हाउ इट डज इन्फ्लुएंस इन द केमिकल बिहेवियर उसका हम डिस्कस करेंगे। हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म, मुख्तलिफ केमिकल बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब क्या है, वाई कार्बन इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन क्यों कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन का होना लाजमी है। ठीक है। अब देखिए, अगर कहते हैं कि क्यों हम इसको कहा जाता है कि ये बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है। इसके बगैर क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, इनऑर्गेनिक की कैटेगरी के अंदर वो चले जाते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, क्यों है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मेजर फंक्शंस और ग्रुप हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। हाउ डू दे इफेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाई डिस्टिंग्विश इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। हाउ डज़ द पीरियोडिक टेबल हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल हमें किस तरह से हेल्प करता है टेबल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की कैटेगरी के अंदर होता है, यू ऐसे हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या करने होते हैं, 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सेट किए जाते हैं। ठीक है। इस तरह से उनकी अरेंजमेंट की जाती है और उसके क्या रोल है और किस तरह से हम इनकी सेटिंग करते हैं, ये तमाम एलिमेंट्स को किस तरह से रखा जाता है, क्या उनके फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाउ आर एनालिटिकल मैथड्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस, किस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज करके, सब्सटेंसेस को एनालाइज करके केमिकल सब्सटेंसेस को क्वांटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द बायो केमिस्ट्री, बायो का मतलब लाइफ होता है। हाउ डू बायो मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह से ये तमाम सब्सटेंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना पार्ट अदा करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे बायो केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, इंसानी एक्टिविटीज़ क्या रोल अदा करती हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इन्वायरमेंट, और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। व्हाट रोल्स डू ग्रीन गासेस प्ले इन द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्रीन हाउस का क्या इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज के अंदर। एंड हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इफ़ेक्ट्स। Next we have medicinal chemistry, how the drugs designed and developed for the specific therapeutic purpose. अब हम क्यों ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्यों डिज़ाइन किया जाता है मेडिसिन के अंदर, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे न्यू मेडिसिन की फॉर्मेशन करनी है, ये तमाम चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पॉलीमर केमिस्ट्री, व्हाट आर द पॉलीमर्स एंड हाउ देयर स्ट्रक्चर्स अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या इफ़ेक्ट है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। ये हमारा सब कुछ पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री, हाउ टू जियोग्राफिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि जियो केमिस्ट्री के अंदर हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ हम अर्थ के एलिमेंट्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी क्रस्ट और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात की जाए तो हाउ डू न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफर फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से केमिकल रिएक्शन से मुख्तलिफ है। एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस, और इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं।
What is the role of the radio isotopes in medicines and industry? रेडियो आइसोटोप्स के क्या किरदार है इंडस्ट्री और मेडिसिन के अंदर, ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोनॉमी अब क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर इन द एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट? एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह के रिएक्शंस अकर होते हैं? These questions can be serve the foundation for exploring the key concept with each branch of the chemistry। हर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि हमने किस चीज़ को पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और क्या चीज़ उसके अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, इससे आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।